नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज समाज सुधारक दीनबंधु सर छोटूराम जी को हम याद कर रहे हैं। उनकी जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने की जब बात आती है तो आज हम उनको हम बात करते हैं। आज का दिन की बात करेंगे तो वो तारीख जब आपसे कोई पूछे तो वो है 24 नवंबर। 24 नवंबर के दिन इनका जन्म हुआ था और 24 नवंबर 1881 की बात कर रहा हूं मैं, 1881। समाज सुधारक दीनबंधु सर छोटूराम, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन ये सर छोटूराम की जब हम बात करेंगे तो इनको आप किस रूप से जानते हैं। सबसे पहले सर छोटूराम की जब हम बात करेंगे तो इनके बारे में, जिनको चौधरी छोटूराम के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बोलेंगे जिनको जमींदारों का मसीहा बोलते हैं, या फिर जिनको राय बहादुर की उपाधि इनको से सम्मानित किया जा चुका है, इन्हीं को सर की उपाधि, जैसे हम बात करेंगे तो 1937 में इनको सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है। जब मैं इनके बचपन के नाम की जब हम बात करेंगे तो इनका बचपन का नाम जो है, इनको बचपन के नाम की जब हम बात करेंगे तो इसको आप रिछपाल के नाम से जानते थे। जमींदारा लीग की जब आपसे कोई पूछे तो 1924 में इनको, अभी हाल ही में सीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि जमींदारा लीग की स्थापना करने की बात आती है तो इनका नाम लिया जाता है। आपने नाम सुना होगा फजल अली, तो फजल अली की के साथ मिलकर के है कि सह संस्थापक माने जाते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक की आपसे कोई पूछे तो इन्हीं का नाम लिया जाता है। जाट गजट की आपसे कोई पूछे थे तो 1915-16 की जब बात हम कर रहे हैं तो अपने यहाँ का उर्दू भाषा की जब हम बात करेंगे तो उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन करने की बात आती है तो भी सर छोटूराम का नाम आप लेते हैं। जाट सभा की स्थापना करने का श्रेय भी आप किसको देते हैं? जाट सभा की स्थापना करने का श्रेय भी आप जो सर चौधरी छोटूराम को ही दिया जाता है। उसी प्रकार राजस्व मंत्री बने। जब राजस्व मंत्री कब की बात कर रहा हूं मैं, 1937 की, जब 1937 में जब चुनाव होता है और उस चुनाव में किसकी, पंजाब में जो है सरकार बनती है। पंजाब में किसकी सरकार बनती है? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। और ये यूनियनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनती है उस पार्टी में झज्जर से ये जीत करके आए और किसकी सरकार बनी थी? सिकंदर हयात खान, उनकी जो है सरकार में ये राजस्व मंत्री इनको बनाया गया। ये 1937 ही है, 1937 ही है जब इनको क्या दी गई थी? ये अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। उसके अलावा साहूकार पंजीकरण एक्ट 1934 लाने में इनका अहम योगदान है। कर्ज माफी एक्ट 1934 आता है। अनाज बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करने का श्रेय इनको दिया जाता है। 1938 में सिक्कर का किराया कानून विरोध के आंदोलन के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया तो वो भी आप 1934 की बात करते हैं। जब इनका निधन की बात करते हैं तो इसके 9 जनवरी 1945, ये 9 जनवरी जिसको हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी 9 जनवरी को 1945 में इनका निधन होता है। लेकिन जब निधन होता है तो उससे पहले ये काम कर जाते हैं बाखड़ नंगल बांध, उनसे पहले एक काम कर जाते हैं बाखड़ा नंगल बांध के जनक इनको माना जाता है। बाखड़ा नंगल बांध, उनके जनक के रूप में आप किसको बोलते हैं? बिल्कुल जी, सर चौधरी छोटूराम जी को। बिल्कुल जी, सर चौधरी छोटूराम को क्या माना गया? इसको याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल बांध के जनक। अभी हाल ही की जब हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में इनकी एक स्टेचू है 64 फीट ऊंची, 64 फीट ऊंची स्टेचू की जब हम बात करेंगे। इनकी मूर्ति की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। गढ़ी सापला, आपको नाम सुना होगा गढ़ी सापला। आजकल उस गढ़ी सापला का जो नाम है वो छोटूराम नगर के नाम से कर दिया गया है। उनका नाम भी छोटूराम नगर की जब हम बात करेंगे तो इनके नाम से इनका नाम अभी चेंज हो गया है। गढ़ी सापला में इनकी 64 फीट ऊंची जो है मूर्ति का एक तरीके से हम बात करेंगे तो इसका अनावरण हुआ और ये हरियाणा की सबसे ऊंची स्टैचू में से एक मानी जाती है, हरियाणा में जब हम बात करेंगे तो। ठीक है। और अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जो अभी कतर गए हैं तो वो उपराष्ट्रपति जी महामहिम जब हम बात करते हैं तो वो उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ की जब हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर आए थे। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की ही बात है। ठीक है। ये रोहतक में ही पढ़ते हैं भाई। और यहाँ पर किनका, इन चौधरी छोटूराम जी की जब हम बात करेंगे तो इनका संग्रहालय भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर स्टेचू है वहाँ पर इनके बारे में आपको जानकारी भी मिलती है। म्यूजियम चौधरी छोटूराम के बारे में चीज़ें वो यहाँ पर रखी हुई हैं, तो वो संग्रहालय या म्यूजियम जो है
वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इनका निधन कब होता है? 9 जनवरी 1945 को। लेकिन 9 जनवरी 1945 को जब गए उससे पहले हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। तो इसलिए हम आज के दिन 24 नवंबर को, हाँ, जिनको हम याद कर रहे हैं, इनका जन्मदिन, मतलब इनका जन्म हुआ था 1881 में। तो आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ऐसे यदि आप इवेंट चाहते हैं कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं और ये कैसे लगते हैं आपको। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद।